श्रोताओं, मैं आपके समक्ष अपनी रचना गोविंद दियो मिलाए का पाठ करने जा रही हूँ। पाठ से पहले मैं आभार व्यक्त करती हूँ सदीनामा कार्यक्रम के आयोजक जितेंद्र जी का एवं संचालिका कम्मू खडीक जी का कि उन्होंने ऑनलाइन व्यंग रचना पाठ का आयोजन किया। तो प्रस्तुत है गोविंद दियो मिलाए। गुरु गोविंद दो खरे काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। अब पाए तो गोविंद के ही लगना पड़ेगा, उनके बिना तो स्कूल चल ही नहीं सकता। अरे अरे, लगता है आप गलत समझ लिए। ये द्वापर वाले गोविंद नहीं, कलयुगी गोविंद हैं, हमारे चेयरमैन के बेटे, जिन्होंने अवतार ही लिया है हम जैसे शिक्षकों के कल्याणार्थ एवं पृथ्वी से अशिक्षा का अंधकार दूर भगाने के लिए। तभी तो उनके जन्म लेते ही चहुदिशा में शंख बजने लगे, दुदुम्भी नगारे की आवाज़ आने लगी। वैसे ही जैसे बुद्ध के गर्भ में आते ही एक दैवीय सुगंध आने लगी थी माता माया देवी के शरीर से, देवी वसुदेव के बंधन कट गए थे, कुछ ऐसा ही यहाँ भी होने लगा। अब अवतरण होने वाला था एक ऐसे शिष्य का जिसके आते ही सारे द्रोणाचार्यों का कष्ट निवारण होने वाला था। उनकी बेरियां कुछ पल के लिए कटने वाली थी। सारे दरबारीगण उपस्थित थे जन्मोत्सव में। नाना व्यंजन की सुगंध से दूर बैठे लोगों के भी नथुने फरक रहे थे। एक से एक कार्यक्रम चल रहे थे। व्यंजनों का आस्वादन करते, खीसे निपोड़ते दरबारीगण एक से एक सलाह दे रहे थे। उन बहुत से सलाहों में जो सलाह अटकी श्री श्री 108 के मनोमस्तिष्क में, वो थी अपने सुपुत्र के नाम पर विद्यालय खोलने की। वैसे भी बचपन से शौक था उन्हें पढ़े लिखों के बीच बैठने बोलने का, और इससे बेहतर क्या होता कि देश में सर्वोत्तम शिक्षा प्राप्त पीएचडी मास्टर्स किए हुए बड़ी बड़ी डिग्रियां लगाए व्यक्ति उनके आगे पीछे न सिर्फ घूमेंगे बल्कि सारा काम उनसे पूछकर करेंगे। उन विद्वान जनों की मीटिंग लेने का सौभाग्य उन्हें मिलेगा और उनकी उटपटांग बातों को सब बहुत गंभीरता से न सिर्फ सुनेंगे बल्कि अमल भी करेंगे। वैसे लक्ष्मी चाहे उल्लू पे बैठे, सरस्वती जी के वाहन को मात देते आई है हर युग में। तो तय हो गया गोविंद जी के आगमन के उपलक्ष्य में स्कूल खुलेगा। अब गोविंद जी की महिमा से कार्य प्रारंभ हो गया। शानदार बिल्डिंग, रजिस्ट्रेशन, अन्य कार्यों के बाद शिक्षकों की नियुक्ति प्रारंभ हो गई। सारे बड़े समाचार पत्रों में विज्ञापन दिए गए। प्राचार्य पद के लिए पूरे भारतवर्ष के नौकरी एजेंसियों से संपर्क किया गया। हमारे चेयरमैन जी का मानना है गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं। इंटरव्यू प्रारंभ था। पहला राउंड में हर एक को जांचने का कार्य था उनके प्रिय पात्र नेमी जी का। नेमी जी ठहरे आजकल के आदमी, सौंदर्य बोध कुछ ज़्यादा ही प्रखर है। उनका मानना है आजकल अंदर चाहे औसत सामान हो, पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जनता पैकेजिंग से आकृष्ट होती है। तो इस क्लास 1 स्कूल में टिप टॉप टीचर की नियुक्ति प्रारंभ हो गई। अरे छोड़िए गुरुजी को, उनको पूछता कौन है आजकल। रैपर अच्छा होने पर ही दूसरे चरण तक कोई पहुंच सकता था। फिर आपके पढ़ाई इत्यादि को अच्छी तरह परखा जाएगा। वैसे भी थोक के भाव से टीचर भरे पड़े हैं, तो ज्ञान में भी समझौता क्यों करना। हिंदी संस्कृत भी अगर अंग्रेजी में पढ़ा सके तो ये एक विशेष योग्यता मानी जाएगी। अन्य विषयों के लिए विषय ज्ञान के साथ अंग्रेजी ज्ञान आवश्यक है। चुनाव के लिए आपका पहनावा, आपका विषय ज्ञान, अंग्रेजी ज्ञान सब क्लास 1 होना चाहिए। चलिए अब आते हैं इनकी सैलरी पे। अब यहाँ मांग पूर्ति का नियम लागू होगा। भव्य बिल्डिंग, मुख्य द्वार पर खड़े स्मार्ट से सुरक्षा कर्मी, फर्राटे से इंग्लिश बोलती स्टाइलिश रिसेप्शनिस्ट, झकाझक यूनिफॉर्म पहने हाउसकीपिंग स्टाफ को देखकर वैसे भी प्रवेश किए टीचर नामक प्राणी का गला सूख रहा होता है। और फिर नेमी जी से साक्षात्कार, रही सही हिम्मत जवाब दे देती है सामान्य शिक्षक की। अब बातचीत आती है सैलरी पे। सबको झेला हुआ टीचर अब बड़ी आशा से प्रतीक्षा कर रहा है, हृदय को थाम कर। अब अपनी आंखों को शिक्षक के चेहरे पे जमाए। नेमी जी जिस क्षुद्र राशि की उद्घोषणा करते हैं, बेचारा शिक्षक हक्का बक्का रह जाता है इस ऊंची दुकान को देखकर। अगला दांव नेमी जी का। तो बताएं, फलाना स्कूल के टीचर का बार बार फोन आ रहा है, आप इच्छुक ना हो तो उन्हें कंफर्म करूं। हमारा ब्रांड है ही अभी नंबर 1, लोग लाइन में लगे हैं यहाँ ज्वाइन के लिए। घुटने टेकने के अलावा कोई चारा नहीं बचता बेचारे टीचर के पास। वैसे भी प्राइवेट टीचर से ज़्यादा गरज वाला हिंदुस्तान के किसी पेशे में व्यक्ति नहीं मिलेगा। शिक्षक वर्ग में प्रचलित एक लोकप्रिय वाक्य याद आता है उसे, अगर इतने ही स्मार्ट होते तो शिक्षक ही बनते। तभी फ़ोन बजता है और नेमी जी बाहर देखते हैं बातचीत करते हुए। बातचीत से लग रहा है किसी अन्य विषय के लिए किसी शिक्षिका ने आवेदन किया है।
दूर से ही अवलोकन कर नेमी जी मना कर रहे रिसेप्शनिस्ट को, बता दीजिए कोई वैकेंसी नहीं है। आपको समझ में नहीं आता कि हमें लगभग टीचर ही चाहिए। मुखातिब होते हैं अब शिक्षक नामक प्राणी की तरफ। हमारे चेयरमैन को सब टिप टॉप युवा चेहरे चाहिए। देख ही रहे हैं, प्रधानमंत्री भी युवाओं को आह्वान कर रहे हैं। जब इतने युवा बेरोजगार बैठे हों अपने संपूर्ण सामर्थ्य के साथ, तो हम क्यों समझौता करें। अपने सौंदर्य से पहली बार आश्वस्त होते, बड़े ब्रांड से आतंकित एवं नेमीचंद नामक इस गरिमामय व्यक्तित्व से अत्यंत प्रभावित वह शिक्षक तुरंत लपक कर नौकरी थामते हैं। वैसे भी नेमीचंद जी कोई छोटे मोटे व्यक्ति थोड़े हैं। कौन सी नामालूम यूनिवर्सिटी से न सिर्फ स्नातक हैं किसी नामालूम विषय में, बल्कि सुदर्शन व्यक्तित्व के भी स्वामी हैं। यहाँ प्राचार्य हो या चपरासी, मज्जाल जो उनके सामने किसी की चल जाए। चमचा महिमा की जय हो। अगर किसी ने जरूरत की तो नौकरी तो गई ही समझो उसकी। अब आते हैं गोविंद महिमा पे। कक्षा में गोविंदों की भरमार है। ज़्यादातर ठेकेदारों के सपुत्र और बचे खुचे डॉक्टर इंजीनियर की, जो समर वैकेशन में भी डिज्नीलैंड से नीचे नहीं जाते कहीं भी सिंगापुर के। यहाँ शिमला मनाली जाने वालों को कौन पूछे। वैसे भी सामान्य नौकरी वाले के बच्चों की क्या औकात जो इस माया नगरी के गेट तक आ जाए। अगर गलती से आ भी जाए तो राम राम कर अगले साल भाग जाएंगे। सेशन शुरू होने से पहले अनुभवी प्राचार्य का संबोधन अगला झटका होता है। टीचर्स, दीज स्टूडेंट्स आर आवर कस्टमर्स, यू हैव टू हैंडल देम केयरफुली, फॉरगेट अबाउट ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ गुरु शिष्य। इस दिव्य ज्ञान से झुका शिक्षक जब कक्षा में प्रवेश करता है तो सारे गोविंद उसके धैर्य की परीक्षा को तैयार मिलते हैं। आप उन्हें डांट नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते। आपको सिलेबस पूरा करवाना है, उनकी नोटबुक तैयारी करवानी है। कोई गलती नहीं मिलनी चाहिए नोटबुक में। आपको उनको अच्छे अंक दिलवाना है, पूरी तरह से पैम्पर करना है बच्चों को, क्योंकि उनके पेरेंट्स अपना काम कर चुके हैं वार्षिक फीस देकर। अब सारी जिम्मेवारी शिक्षक की है। अगर गलती से किसी शिक्षक ने डांट दिया तो बड़ी बात नहीं गोविंद सुना दे, सर मैडम आपको जितना सैलरी मिलता है हमारे यहाँ एक एक स्टाफ को देते हैं पिताजी, तो भैया अपनी इज्जत अपने हाथ। अब आता है पेरेंट्स टीचर मीट। नेमीचंद जी का मैसेज आएगा, ऑल टीचर्स आर रिक्वेस्टेड टू कम इन फॉर्मल्स, साड़ी फॉर लेडीज एंड कोट सूट फॉर जेंटलमैन। सबको पता है, सिर्फ शब्दों में अनुरोध है, वैसे तो यह फरमान है। अगर आप इंग्लिश टीचर हैं तो थोड़ी इज्जत है आपकी। हिंदी को तो सरकार ने भी हिंदी दिवस के लिए छोड़ दिया है। आप और हम तो आम जनता हैं। पेरेंट्स टीचर मीट के लिए स्पेशल खरीदे गए कपड़े और ज्वेलरी में सजी सवरी मॉम बोलेंगी, मैडम बस अंग्रेजी बोलना सिखा दीजिए, पैसा तो झड़ता है हमारे घर, वैसे आप लोग को क्या मिल जाता है यहाँ पे। जैसे तैसे इज्जत बचा के मीटिंग समाप्त होगी। गोविंद तेरे रूप अनेक, अलग अलग स्कूल में अलग अलग अवतार। एक अन्य थोड़ी छोटे ब्रांड में गोविंद जी की हैं बड़ी दीदी। गोविंद जी के लिए क्या स्त्री क्या पुरुष, हर रूप में है तो वो गोविंद ही। दिल्ली में रहकर आ रही हैं तो 2 सर्टिफिकेट है उनके पास। सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है चेयरमैन की बेटी होना और दूसरा दिल्ली से पधारना। अब थोड़ा इंग्लिश बोल लेती हैं तो माताजी उनका सबसे परिचय करवा रही। बालों को आगे झटकती, चेहरे को सीरियस बनाने की कोशिश करती है मैडम अचानक किसी कक्षा में घुस जाएंगी एक पेन पेपर सहित। उनका आक्रमण उन सब क्लास में होगा जिन टीचर्स ने उनको भाव नहीं दिया। भाव चढ़ा के आगे पीछे बैठकर वह एक पेपर पर कुछ लिखने का अभिनय करेंगी। फिर एक लड़के को खड़ा कर अचानक से कोई प्रश्न दाग देंगी। बेचारा हड़बड़ाया सा बच्चा। उधर सुबह से ही चेयरमैन की अर्धांगिनी पधारेंगी, बचपन को अंग्रेजी पढ़ाइए ना, क्या करेगा ये लोग हिंदी पढ़ के। आप लोग भी एको शब्द मत बोलिएगा हिंदी, हम चाहते हैं हमारा स्कूल नंबर 1 दिखे। स्कूल के हिसाब से प्राचार्य भी हिलते डुलते हुए उनके आगे पीछे करेंगे, नौकरी जो न कराए। वैसे भी उनको पता है कोई सरकारी स्कूल के प्राचार्य तो है नहीं। प्रत्येक दिन छुट्टी के समय ज्ञान देंगे शिक्षकों को। उनका फेवरेट विषय घूम फिर के पहुंच जाएगा वस्त्रों पे। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई, नहीं बदला तो हमारी मानसिकता। इन सब के बीच खुद को सहेजता, प्रत्येक दिन परिष्कृत करता, बच्चों को आदर सिखाता और अपनी तमाम कोशिशों द्वारा उन्हें सही मार्ग दिखाता। पूर्ण कर्तव्यनिष्ठ दिखेगा आपको आपका अपना बेचारा बेचारी टीचर, जो कि सिर्फ आपकी दृष्टि में बेचारा है। वही है जो कि ननिहालों को थामे है, संसार में बची कुछ अच्छाइयों को जीवित रखे है और गोविंद के जैसे आम होने के बावजूद विशिष्ट है अपनी तरह से। ओम श्री गोविंदाय नमः।